गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं संगीता शर्मा। कल मैंने आपको हिंदी सेकंड में लेसन 2 वर्ण विचार पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको स्वर और व्यंजन बताए थे। अब आपको स्वर की मात्राएं बताने जा रही है। तो स्वर की मात्रा इस तरह होती है। स्वरों का स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे आ, आए, आओ। जैसा कि मैंने बताया था, स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। व्यंजनों को स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन अकेले बोले जाते हैं। तो उन्हीं स्वरों को व्यंजनों में मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे स्वर की मात्रा व्यंजन के अरहित रूप में जुड़ती है। कैसे जुड़ती है? अ की मात्रा, आ की मात्रा, आ, क की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ये सब मात्राएं आपको पता होंगी कैसे शब्द बनाए जाते हैं। तो ये मात्राएं जो होती हैं स्वर की मात्राएं कहलाती हैं। इसके बाद आता है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर क्या होता है? दो व्यंजनों को मिलाकर संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं। जैसे क, आधा क, पूरा का, पक्का, आधा च, स, आधा ज, पूरा ज, सज्जा, म, आधा म, पूरा म्यान। इस तरीके से जो हमारे आधे वर्ड को पूरा करके हमारे क्या बनाया जाता है? संयुक्त अक्षर बनाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार वो है जो हम शब्दों के ऊपर अंक की बिंदी रखते हैं, उसे अनुस्वार कहते हैं। तो इसके उच्चारण में हवा केवल राग से निकलती है। इसको लिखने के लिए एक विशेष रेखा, यानी जो अभी मैंने बताया शब्द के ऊपर बिंदी लगाई जाती है, उसको हम अनुस्वार कहते हैं। कैसे लगाएंगे वो हम? जैसे प पे लगा दी पंकज बन गया, प पे लगा दी पंछी बन गया, ठंड, बंधन, पंख, मंजन, झंडा, कंपन आदि। इसके बाद आता है अनुनासिक। अनुनासिक क्या कहलाती है? जब हम किसी वर्ण के ऊपर चांद बिंदी लगाते हैं, ये ब्रैकेट में आपको दिख रही है चांद बिंदी लगाते हैं, उसको हम अनुनासिक कहते हैं। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, तब उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं? लगाते हैं, और उसको हम कहते हैं अनुनासिक। जैसे मांग, चांद, हंसी आदि, ये हमारी अनुनासिक हो गई। इसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग की आवाज़ क्या होती है? अह, यानी ह की आवाज़ होती है। दो बिंदियाँ आपको दिख रही हैं, इसको हम विसर्ग कहते हैं। इस ध्वनि का उच्चारण ह की तरह किया जाता है। कैसे? यह स्वर नहीं है, इसे अ के साथ जोड़कर अह की बिंदी तरह लगाया जाता है। तो इसको हम आवाज़ में ह की आवाज़ आ रही है, कैसे आ रही है? प्रातः, अतः, पुनः, यानी हमने जो विसर्ग लगाया उसको हम हाँ बोलना है, तो ये हमारा विसर्ग कहलाया। फिर वर्ण विच्छेद आते हैं। वर्ण विच्छेद शब्द के वर्णों को, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना हमारा वर्ण कहलाता है। यानी आपको मैंने बताया कि व्यंजन अकेले नहीं होते, व्यंजन को स्वर की सहायता लगती है। तो वो स्वर जो हमारे व्यंजन और स्वर मिल के बने हुए हैं, उनको हम जब स्वर और व्यंजन में अलग करेंगे तो हमारा वर्ण विच्छेद है। जैसे सम्मान है, स प्लस अ प्लस म प्लस आ प्लस न प्लस अ बना सम्मान। बर्तन है, ब प्लस अ, र प्लस अ, त प्लस अ प्लस न, अ प्लस अ। इस तरह सारे शब्द दिख रहे हैं आपको, कौन से शब्द कैसे अलग अलग करके, तो ये हमारे वर्ण विच्छेद कहलाते हैं। इसके बाद आता है हमारा उच्चारण। उच्चारण किसी भी भाषा को लिखने के लिए के वर्णों को मुख से बोलना उच्चारण कहलाता है। विश्व में केवल हिंदी ही ऐसी भाषा है जिसे जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए उसका शुद्ध उच्चारण करना आवश्यक है, और अशुद्ध उच्चारण के कारण हिंदी में इस प्रकार की अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं। अगर हम अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो इस तरह की अशुद्धियाँ हमें मिलेंगी। जैसे हम स्वास्थ्य लिखा है और उसको शुद्ध करेंगे हम स्वास्थ्य होता है, तो अगर हम अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो इस तरह की अशुद्धियाँ देखने को मिलेंगी। जैसा कि आपको दिख रहा है शुद्ध और अशुद्ध इसमें दिखाई दे रहा होगा। आज़ाद को अशुद्ध कैसे लिखेंगे और शुद्ध कैसे लिखेंगे? आज़ाद ऐसे आएगा। पारिवारिक और पारिवारिक, यानी शुद्ध और अशुद्ध आपको अशुद्धियाँ बोलने और सुनने में दिख जाएंगी। अगर हम व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ हम अशुद्ध उच्चारण के द्वारा हिंदी की अशुद्धियों को दूर करते हैं, इस तरह से दूर करते हैं। बोलने में अगर हमारे से अशुद्धियाँ हो रही हैं तो लिखने में वो पकड़ी जाती हैं, और लिखने में पकड़ने पर हम उसे शुद्ध कर सकते हैं व्याकरण के माध्यम से। तो जैसे विशेष कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। सन्यासी, संयाम, न्यासी, आरुषिवाश, ये सब शब्द आपको दिख रहे हैं, गलत और सही। तो इस तरह से समझ में आ रहा होगा आपको कि इसको अशुद्ध को शुद्ध कैसे कर लिखा जाएगा। इसके बाद पाठ का सारांश भी मैं आपको दिखा देती हूँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों का वस्तु समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर दो प्रकार के होते हैं, स्वर दीर्घ। स्वर बिना किसी की सहायता के उच्चारित किए जा सकते हैं। व्यंजनों को उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। संयुक्त व्यंजन वर्ण के संयोग से बनते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ पूरी तरह समझ में आ गया होगा। पाठ से संबंधित क्वेश्चन आंसर मैं थोड़ी देर में आपको व्हाट्सअप करूँगी।